हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आर क्लासेस। आज हम लोग लाइफ प्रोसेसेस का जो है अंतिम पार्ट, जो कि सेक्शन 4 आप बोल सकते हो या फोर्थ पार्ट बोल सकते हो, क्योंकि इसके पहले जो है हमने न्यूट्रिशन को देखा, फिर रेस्पिरेशन को देखा और उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन। अब एट लास्ट जो हमारा बचा है लाइफ प्रोसेस का, वो है एक्सक्रिएशन। तो सबसे पहले यहाँ पर भी आप देखेंगे एक्सक्रिएशन से ह्यूमन किडनी से रिलेटेड और साथ में प्लांट में जो एक्सक्रिएशन होता है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, माने यहाँ पर अगर बात करेंगे क्या इसका डिफिनेशन इम्पॉर्टेंट है, डिफिनेशन इम्पॉर्टेंट नहीं है, जानना जरूरी है। क्या है एक्सक्रिएशन? तो अगर वो ह्यूमन बॉडी हो या फिर प्लांट्स हो, है ना, द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन वह प्रोसेस होता है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसके तहत जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं बॉडी के अंदर, उसको बॉडी से बाहर निकाला जाता है। मेटाबॉलिज्म के बारे में मैंने बताया था कि बॉडी के अंदर में होने वाले जो केमिकल रिएक्शन है उसको, तो केमिकल रिएक्शन से जो वेस्ट बनता है उस वेस्ट को बॉडी से थ्रो आउट कर देना, दैट प्रोसेस इज नोन एज एक्सक्रीशन। क्लियर हो गई? मेटाबॉलिक वेस्ट में आपके कई सबस्टांसेस आ जाते हैं। जैसे मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है ना, तो उसमें कुछ सबस्टांसेस बनते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सेस ऑफ H2O, एक्सेस मिनरल, सॉल्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट, ये सब चीज़ें बनती है मेटाबॉलिक। ये सब चीज़ों को बाहर निकालने के प्रोसेस को ही हम लोग एक्सक्रेशन कहते हैं। अब नाइट्रोजनस वेस्ट क्या होते हैं? वैसे वेस्ट जिसका एक एलिमेंट नाइट्रोजन हो, जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, सब में नाइट्रोजन होता है, तो उसको नाइट्रोजनस वेस्ट कहते हैं। इस पार्ट को आप लोगों को समझना ज़रूरी है और ये स्ट्रक्चर भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, VVI। चलिए, क्या है ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है। ये क्या है? तो इसमें जो है हमारा किडनी, ये बीन शेप देख रहे हैं ना, ये बीन शेप, पेयर ऑफ किडनी ह्यूमन बींग्स में होते हैं, और ये जो है एदर साइड ऑफ द बैकबोन, बिहाइंड द एब्डोमेन, एदर साइड ऑफ द बैकबोन ए पेयर ऑफ किडनी होते हैं, एक लेफ्ट किडनी, एक राइट किडनी। ठीक है, किडनी का काम क्या है? तो ब्लड को फिल्टर कर देना, और ब्लड को फिल्टर करके जो वेस्ट है उसको यूरिन के रूप में बाहर निकालना। चलिए, ये डायग्राम देख लीजिए, आप लोगों को बनाना है, डायग्राम का प्रैक्टिस करना है। लेफ्ट किडनी, राइट किडनी, ये हो गया आपका आउटा जो है वो ब्लड, माने ब्लड के साथ जितनी भी गंदगी आ रही है, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के तहत जो मेटाबॉलिक वेस्ट हुआ, वे वेस्ट जो है ब्लड के थ्रू अरोटा से आ रही है। ठीक है, अब ये कहाँ चली जाएगी? किडनी। अब किडनी में असंख्य मिलियंस एंड मिलियंस नेफ्रॉन होता है। आगे हम लोग नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखेंगे। वो नेफ्रॉन पूरा ब्लड को फिल्टर कर देता है, और फिल्टर कर देता है तो अब ब्लड में से केवल CO2 बचा। ये CO2 को कौन लेकर जाता है? वेना कावा। वेना कावा कहाँ जाएगा? राइट एट्रियम में, याद है ना? वेना कावा कहाँ लेकर जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को? राइट एट्रियम में। तो छना क्या? तो यहाँ पर छना फिल्टर हुआ, जो नाइट्रोजनस वेस्ट था या जो मिनरल था, वो सब चीज़ें एक्सेस जो शुगर, एक्सेस मिनरल, एक्सेस सॉल्ट जो था वो छनकर अलग हो गया, जो कि यूरिन बनाता है। अब यहाँ पर देखेंगे ये पार्ट, ये तो आपका अरोटा ही हो गया, है ना। ये जो है ये वाला पार्ट, ये पेयर ऑफ देख रहे हैं दोनों तरफ, ये पेयर ऑफ क्या है? यूरेटर एक नली होती है, एक वेसल होती है, जिससे यहाँ पर जो नेफ्रॉन इसको यूरिन में कन्वर्ट किया, जो गंदगी था उसको यूरिन में कन्वर्ट किया। ये यूरिन क्या हुआ? मूत्र। वो यूरिन को लेकर, जैसे इस वाले में जो किडनी है, लेफ्ट वाला किडनी, वो लेफ्ट वाला किडनी यहाँ से निकालेगा, लेफ्ट वाले यूरेटर से, और राइट वाला किडनी जो है राइट वाले यूरेटर से निकालेगा। और ये आपका जो है यूरिनरी ब्लडर है, यहाँ पर जो है यूरिन
टेम्प्रोरी, टेम्प्रोरी मतलब नॉट परमानेंट, वो कुछ समय के बाद बाहर बॉडी से बाहर चला जाएगा। तो यूरिनरी ब्लडर में आकर यूरिन जमा हो जाता है, स्टोर हो जाता है टेम्प्रोरी, और उसके बाद जैसे ही यहाँ प्रेशर बनता है यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकालता है। ये आपका हो गया रेनल वेन, ये हो गया आपका वेना कावा। सब स्ट्रक्चर याद रखेंगे यहाँ से, ठीक है। चलिए अगर हम बात करेंगे नेफ्रॉन, जो कि इसमें फिल्टर का काम करता है, तो हम लोग नेफ्रॉन के बारे में स्टडी करेंगे, और वो भी डीपली इससे रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये वीवीआई, ये वीवीआई वहाँ डायग्राम इम्पोर्टेंट था, यहाँ पर ये वाला पॉइंट इम्पोर्टेंट है। चलिए देखा जाए, इसमें डायग्राम आपको स्पष्ट दिख रही होगी। डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन, किडनीज के अंदर बिलियंस और मिलियंस की संख्या में नेफ्रॉन होते हैं। अब नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, बिल्कुल इसी तरह आप लोगों को बनानी है नेफ्रॉन। अब यहाँ पर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ये रहा आपका अओर्टा, ये अओर्टा क्या हुआ, तो ये ब्लड प्लस वेस्ट प्रोडक्ट को लेकर आया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये कॉइल के टाइप में, ये कॉइल के टाइप में बन गया ना, इसको हम लोग कहते हैं ग्लोमेरुल्स कहते हैं, ठीक है। ये कॉइल के टाइप में हो गया, इसको कहते हैं ग्लोमेरुल्स। तो ग्लोमेरुल्स क्या काम करेगा भाई, ये फिल्टर काम करेगा, फिल्टर का काम करेगा, लेकिन ये कंप्लीट फिल्टर नहीं करता है, ये कंप्लीट फिल्टर नहीं करता है। जो भी फिल्टर किया, अब उसको वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकाल दिया, जो वेस्टेज होता है उसको बाहर निकाल दिया, और बाहर निकाल दिया तो ये चला गया बॉमेंस कैप्सूल में। ये वाला पार्ट देख रहे हैं ना, ये हो गया बॉमेंस कैप्सूल। आपको दिया रहेगा, फिगर दे दिया, और वहाँ पूछ देगा क्वेश्चन में कि ये वाला पार्ट को क्या कहते हैं, इसका फंक्शन क्या है। तो बॉमेंस कैप्सूल में कहाँ से गया, ग्लोमेरुल्स से जो वेस्ट प्रोडक्ट छन कर गया वो वुमेन्स कैप्सूल में गया। अब वुमेन कैप्सूल में ये जो वेसल देख रहे हैं, ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, प्रॉक्सिमल ट्यूबल जो देख रहे हैं आप, ये प्रॉक्सिमल ट्यूबल में जा रहा है वेस्ट प्रोडक्ट। लेकिन इसमें क्या हो रही है ना, कुछ ज़रूरी चीज़ें भी चल जा रही है, कुछ ज़रूरी चीज़ें, जैसे हम लोगों के बॉडी में सॉल्ट कितना रखना है, लेकिन वो अधिक क्वांटिटी में सॉल्ट इधर छान कर भेज दिया, आपका ग्लूकोज भेज दिया, कुछ मिनरल को भेज दिया, एक्सेस वाटर भेज दिया, लेकिन उसकी बॉडी में ज़रूरत है, बॉडी में बैलेंस बनाए रखने के लिए ज़रूरत है। तो इसके चारों ओर देख रहे हैं, ये जो ट्यूबल है इसके चारों ओर ब्लड वेसल लगा हुआ है, ध्यान से देखेंगे ब्लड वेसल है। और ये आपका जो है कलेक्टिव डक्ट है, ये यूरिन को कलेक्ट कर रहा है ना, कलेक्टिव डक्ट है। ये क्या कर रहेगा, यूरेटर के माध्यम से यूरिनरी ब्लडर में यूरिन को लेकर जाएगा। तो सबसे पहले ग्लोमेरुल्स क्या किया, वेस्ट प्रोडक्ट को छाना, उसको वोमेन्स कैप्सूल में भेज दिया। वोमेन्स कैप्सूल से ये जो वेसल देख रहे हैं प्रॉक्सिमल ट्यूबल, इस ट्यूबल में गया, और इस ट्यूबल के चारों ओर क्या है, ब्लड वेसल है। तो ब्लड वेसल क्या कर लेता है, इसको रीऑब्जर्व करता है, जो एक्सेस चीज़ें चली गई, वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारे बॉडी के काम लायक होगा, उसको ये क्या करता है, रीऑब्जर्व करता है, और रीऑब्जर्व करके फिर इसको ले जाके वोमेन्स कैप्सूल में यहाँ पर पहुँचा देता है। रीऑब्जर्व करता है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होगी उन चीज़ों को रीऑब्जर्व करके भेज देता है, ठीक है। यहाँ से सारे को निचोड़ लिया, निचोड़ के जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो वोमेन्स कैप्सूल में भेज दिया, और फिर जो ख़राब चीज़ें, अब कोई भी हमारे बॉडी लायक नहीं है, काम का लायक नहीं है, फिर से यहाँ पर देखिए इसको डाल दिया इस ट्यूबल में, ये डिस्टल ट्यूबल में डाल दिया है ना, यहाँ पर निकाल लिया, ऑब्जर्व कर लिए, रीऑब्जर्व कर लिया, और यहाँ पर डाल दिया। और डालने के बाद जो है ये आप तो छनने वाला नहीं है, अब वेस्ट प्रोडक्ट डायरेक्ट चला गया कलेक्टिव डक्ट, और कलेक्टिव डक्ट से बाहर। तो याद रखेंगे पार्ट इसमें, ये हो गया आपका अओर्टा, जो कि ब्लड को, वेस्ट प्रोडक्ट को लेकर आया, कहाँ लेकर आया, ग्लोमेरुल्स में लेकर आया, ये छान कर वेस्ट प्रोडक्ट को वोमेन्स कैप्सूल में भेज दिया, वोमेन्स कैप्सूल से ये ट्यूबल में चला गया, कौन सा, प्रॉक्सिमल ट्यूबल में चला गया। प्रॉक्सिमल ट्यूबल के चारों ओर क्या है, ब्लड वेसल है। ये ब्लड वेसल क्या करता है, जो एक्सेस चीज़ें चली गई जो हमारे बॉडी के काम लायक है, जैसे ग्लूकोज हो गया,
या कुछ मिनरल हो गया, कुछ सॉल्ट हो गया, एक्सेस वाटर हो गया, इसको रीऑब्जर्व करके फिर से मोमेंस कैप्सूल में भेज दिया और जो बाकी के वेस्ट प्रोडक्ट है वो डिस्टल के माध्यम से कहाँ चल गया, कलेक्टिव डक्ट में चला गया और वही आपका यूरिन बनता है। क्या बनता है? यूरिन बनता है। ठीक है। अब यहाँ से जो चला गया, जो हमारे काम की चीज़ है, तो ये वेना कावा क्या करता है, फिर उसको ले जाता है ब्लड में मिक्स हो गया, ब्लड के थ्रू वो फिर हार्ट में चला जाता है। समझ में आ गया प्रोसेस? अब ये जो फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, जो यूरिन बनता वो 3 स्टेप में। सबसे पहले हमने देखा कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ये ग्लोमेरुलर क्या किया, फिल्टर करने का काम किया। फिर सेलेक्टिव रीऑब्जर्वेशन, ये जो ब्लड वेसल था यहाँ पर प्रॉक्सिमल ट्यूबल के चारों ओर, ये ब्लड वेसल क्या किया, जो ज़रूरी चीज़ें भी चल गई थी उसको फिर से छाना गया और छान के उसको बोमेंस कैप्सूल में भेज दिया। उसके बाद ट्यूबुलर जो सिक्रेशन है, ये ट्यूबुलर सिक्रेशन क्या करता है, जो अब बेकार की चीज़ें हैं जैसे यूरिया है, एक्सेस वाटर है, सॉल्ट है, उन चीज़ों को ये क्या करता है, कलेक्टिव डक्ट में ले जाके पहुंचा देता है। ठीक है, प्रोसेस समझ में आ गई। चलिए अब यहाँ पर है मिक्टूरेशन। क्या है मिक्टूरेशन? का मतलब होता है यूरिनेशन करना, मतलब यूरिन को बॉडी से बाहर निकाल देने की प्रोसेस को मिक्टूरेशन कहते हैं। जब भी मिक्टूरेशन हुआ मतलब मूत्र त्याग करना, मतलब यूरिन त्याग करना, बॉडी से बाहर निकालना। तो चलिए ये तो हमारा हो गया। अब यहाँ पर आर्टिफिशियल किडनी की बात करेंगे। जिन लोगों की किडनी खराब हो जाती है वो आर्टिफिशियल किडनी के मदद से ब्लड को फिल्टर करते हैं। ब्लड फिल्टर होना ज़रूरी है, नहीं होगा तो पॉइजनस चीज़ें क्या होगी, बॉडी के अंदर रह जाएगी और उससे जो है डेथ तक हो सकता है। जो आर्टिफिशियल किडनी होती है उसको फिल्टर करने की जो प्रोसेस होती है हम लोग कहते हैं हेमोडायलिसिस। क्या कहेंगे? हेमोडायलिसिस। अगर पूछेगा हेमोडायलिसिस क्या है तो बोलिएगा हेमोडायलिसिस एक आर्टिफिशियल फिल्ट्रेशन है जो कि किडनी फेल्योर पेशेंट के लिए यूज़ होता है। वो यूरिन को अलग कर लेता है, वो ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट को अलग कर लेता है। क्लियर हो गई? चलिए अब यहाँ हम लोगों को समझ में आ गई ये कैसे होता है। तो भाई ये भी बिल्कुल जैसे हमने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखा ना, तो उसी तरह का होता है। पेशेंट के बॉडी से ब्लड को निकाल लिया जाता है और एक पाइप टाइप का देखेंगे, रिंग इस तरह करके पाइप तरह का होता है। इस पाइप में जैसे ट्यूबल था ना, वहाँ पर प्रॉक्सिमल ट्यूबल था, उसके बाद डिस्टल ट्यूबल था, तो वो ट्यूबल के रूप में बना दिया जाता है। वो क्या करता है, एक कंटेनर में जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर कर देता है। मैंने यही हो गया यूरिन वेस्ट प्रोडक्ट, और जो फिल्टर किया हुआ ब्लड है वो दूसरे कंटेनर में आ जाता है। अब ये दूसरे कंटेनर से फिर पेशेंट को चढ़ा दिया जाता है। समझ में आ गई? अब एक्सक्रीशन ऑन प्लांट, जब ह्यूमन बीइंग्स एनिमल्स एक्सक्रीशन करते हैं तो प्लांट भी करेंगे। प्लांट भी तो भोजन को कंज्यूम किया था, फूड को कंज्यूम किया था। तो प्लांट जो है कौन कौन सी चीज़ें एक्सक्रीट करता है? पहला कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। देखिए हम लोगों में एक्सक्रीशन में ऑक्सीजन नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, लेकिन प्लांट्स में दोनों होता है। अगर आप फोटोसिंथेसिस देखेंगे तो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होता है वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में। अगर इसका रिस्पिरेशन देखेंगे तो रिस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। ये दोनों ही गैसें वेस्ट प्रोडक्ट में काउंट हो रही है। साथ में एक्सेस ऑफ वाटर जो कि ट्रांसपिरेशन के माध्यम से निकलता है, और कुछ मेटाबॉलिक वेस्टेज। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखेंगे प्लांट यूज डिफरेंट मेथड फॉर एक्सक्रिएशन। क्या लिखा है? O2 और CO2 ये जो होता है ये डिफ्यूज़ होता है स्टोमेटा के थ्रू। हमने अध्ययन किया था स्टोमेटा जो है टाइनी पोर्स होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ लीफ, जिसके थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है। मतलब O2 निकलता भी है और O2 अंदर आता भी है, CO2 निकलता भी है, CO2 अंदर आता भी है। ठीक है, तो गैसेस का जो है वो डिफ्यूज़न के माध्यम से स्टोमेटा के थ्रू। एक्सेस वाटर जो है, एक्सेस ऑफ वाटर हमने पढ़ा था कि जो स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा के चारों ओर क्या होते हैं? गार्ड सेल में एक्सेस वाटर आकर जमा होता है तो वो क्या होता है? स्वेल अप हो जाता है, माने वो सूज जाता है, फूल जाता है। फूल जाने से स्टोमेटा ओपन होगा। अब जैसे ही वो स्टोमेटा ओपन हुआ तो वहाँ पर गार्ड सेल में जो भी पानी है, एक्सेस वाटर जिसको बाहर निकालना है, वो इवेपोरेट होने लगता
है ना, वो इवेपोरेट होकर बाहर निकल जाता है। जैसे ही वो बाहर निकलता है गार्ड सेल पिचक जाता है, और गार्ड सेल पिचक जाने से क्या होगा, वो स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। समझ में आया। अगर बाय द इन केस मान लीजिए स्टोमेटा क्लोज हो गया, इन केस स्टोमेटा जाम हो गया, ब्लॉक्ड हो गया, तो उस केस में प्लांट क्या करेगा, कैसे वो एक्सक्रिएशन करेगा। तो प्लांट के स्टेम में जो है लेंटिकल्स होते हैं, याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला भी पॉइंट। तो प्लांट के जो स्टेम होते हैं वहाँ पर लेंटिकल्स होते हैं, रूट में लेंटिकल्स होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं, माने बाहर के इन्वायरमेंट से इनसाइड द टिश्यू के अंदर ले आते हैं, और टिश्यू से फिर गैसेस को बाहर निकाल देते हैं। तो अगर स्टोमेटा इनकेस बंद हो तो घबराना नहीं है, वहाँ पर क्या होती है, तो वहाँ लेंटिकल्स काम करेगा, जिसके कारण प्लांट सर्वाइव कर सकता है। चलिए अगला है, प्लांट कैन इवन लूज सम ऑफ दियर ओल्ड पार्ट लाइक ओल्ड लीव, बार्क ऑफ ट्रीज। आप देखते हैं ना प्लांट में पत्ते क्या होते हैं, ब्राउन कलर के हो जाते हैं, ग्रीन से ब्राउन। ऐसा क्या हुआ, क्योंकि वहाँ पर वेस्ट प्रोडक्ट जमा हो गया। वेस्ट प्रोडक्ट जमा होने से उसकी जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस है ना, वो प्रोसेसेस बंद हो जाता है। तो प्लांट का जो लीफ है वो ब्राउन कलर मैंने सूखने लगता है, सूख के झड़ जाता है। इसी तरह हम लोग देखेंगे लेंटिकल्स जो उससे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, या फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो स्टेम के सेल में टिश्यू में आकर जमा हो जाते हैं, और जमा होने से धीरे धीरे आप देखोगे कि प्लांट का जो बार्क है, छाल है ना, जो तना होता है, वो बार्क के रूप में, छाल के रूप में सूख कर पेड़ से अलग हो जाता है। मैंने वे भी वेस्ट प्रोडक्ट को निकाल दिया। तो स्टोमेटा अगर क्लोज है तो भी यहाँ पर एक्सक्रिएशन का काम हो रहा है। मैनी प्लांट्स जो है वो क्या करता है, सेल में वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करता है, और वो सेल जैसे हो गया आपका जाइलम का जो टिश्यू है वो सब में स्टोर होता है, और वहाँ पर से वो अलग हो जाता है, पौधे से अलग हो जाता है। कुछ वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि आपका लैटेक्स है, रेजिन है, गम है, ये सब वेस्ट प्रोडक्ट है प्लांट का। ये जाइलम में स्टोर होता है, जो जाइलम ओल्ड हो जाते हैं उसमें स्टोर होता है। धीरे धीरे वो जाइलम का जो टिश्यू है वो प्लांट से अलग होने लगता है, और वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल जाता है। प्लांट्स ऑल्सो सीक्रेट सम वेस्ट सबस्टांस इनटू द सॉइल, माने वो जो है रूट में लेंटिकल्स होते हैं, लेंटिकल्स क्या करते हैं, वहाँ से भी, रूट से भी वो एक्सक्रिएशन करता है। प्लांट लीफ से एक्सक्रिएशन किया, प्लांट स्टेम के थ्रू एक्सक्रिएशन किया, प्लांट रूट के थ्रू एक्सक्रिएशन किया। तो प्लांट के बहुत सारे पार्ट हैं जहाँ से एक्सक्रिएशन हो जाता है। तो क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपको पूछा जा सकता है। तो चलिए, आई थिंक ये भी आपका पार्ट समझ में आ गया होगा। तो हमारा जो लाइफ प्रोसेस का पूरा पार्ट, चारों पार्ट जो है, न्यूट्रिशन, रिस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रिएशन, कंप्लीट हुआ। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे, जैसे इस वाले में मैंने बताया कि आप लोग ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम का डायग्राम प्रैक्टिस करेंगे, पूरा उसको लेबल करना है। साथ में नेफ्रॉन का जो डायग्राम दिया है उसको प्रैक्टिस करेंगे, नेफ्रॉन किस प्रकार काम करता है और कौन कौन से पार्ट उसमें शामिल होते हैं, इस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे। और लास्ट में जो है प्लांट में एक्सक्रिएशन कैसे होता है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए अब आप लोगों की जो ये क्विक रिवीजन वाले पार्ट है जो हमने स्टार्ट किया है लाइफ प्रोसेस का, वो आज ख़त्म होता है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, वहाँ भी क्विक रिवीजन के अंतर्गत जो इम्पोर्टेंट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे वो देखेंगे। आपको फिर से कहा जा रहा है कि प्रत्येक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को जिसे मैंने मार्जिन किया है उसे आप माइंड में सेट कर लेंगे, और जो भी आई है समझिए उसमें से क्वेश्चन एकदम आना ही आना है, चाहे जिस तरह के भी सवाल हो। केवल टॉपिक को ध्यान रखेंगे, माइंड में सेट कर लेंगे। एग्ज़ाम देने के बाद जब आप देखेंगे कि सर ने जो कहा वो कर दिखाया और हम लोगों के लिए ये एक वरदान साबित हुआ। तो चलिए, ये इस चैप्टर के साथ हमारा ये वीडियो लेक्चर ख़त्म होता है। अब आगे आप लोग नेक्स्ट वन शॉट रिवीजन के लिए वेट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।